हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम फिर से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश कैसे सीखेगी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ और बातें। ओके, तो इस टॉपिक पे मैंने कुछ और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक्चुअली वो वीडियोज़ काफ़ी अच्छी हैं, आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ से कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स या फिर वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट या फिर साउंड वगैरह के बारे में उसमें लिखा गया है, बताया गया है। तो आप वहाँ से चीज़ें समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इंग्लिश को लेके। ओके, तो पिछला वीडियो मैंने बनाया हुआ था इस राइम पे, स्विंग स्विंग स्विंग। इसको मैंने समझाया था कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे या फिर बच्चे इसको कैसे सीखेंगे, कैसे प्रोनाउंस करना है, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई थी। एंड अब हम चलते हैं इस वाले पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा है, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा था कि अगर आप इंग्लिश को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं है या आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इन सारे सरकारी स्कूलों में इतने अच्छे तरीके से बुक में इन्वॉल्व किया गया है इंस्ट्रक्शन की, आप आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। ओके, तो पहला वाला इंस्ट्रक्शन हमारा दिया गया है, दिए गए चित्रों को पहचानें और उनके नाम को जोर जोर से पढ़ें। तो इसमें क्या है, बच्चों से आपको पूछना है कि बताओ ये चित्र किस चीज़ का है, फिर ये चित्र किस चीज़ का है, ये चित्र, ऐसे करके पूछ सकते हैं या और उनके नामों को उनको समझा सकते हैं कि ये सन है, ये स्लाइड है, ये स्विंग है। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं या प्लस डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं, फिर इसका मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप डिक्शनरी से भी कर सकते हैं। ओके, दूसरा वाला है, दिए गए चित्रों में रंग भरें। ये जो 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें आप बच्चों को रंग भरने के लिए बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, बच्चे एक्टिविटी करके बहुत खुश होते हैं, उनका टाइम भी कट जाता है देखा जाए तो एक तरह से, और नई नई चीज़ें भी वो सीखते हैं। ओके, तीसरा सेक्शन है, लेटर एस को ट्रेस करें। अगर आप बच्चों को एस बनवाना चाहते हैं, एस लेटर सिखाना चाहते हैं कैसे हम एस लेटर को बनाते हैं, तो ये वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा है कि इसको डॉट डॉट करके दिया हुआ है। एंड देन आप बच्चों को सिर्फ पेंसिल घुमानी है और वो आसानी से एस लेटर बनाना सीख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाला जो है टीचर्स नोट। मेरा मेन फोकस इसी पे है क्योंकि यहीं से हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हम बच्चों को कैसे समझाएं आगे, कि कैसे उनको आगे बढ़ना है। ओके, तो पहले तो राइम है हमारा स्विंग स्विंग स्विंग। इसको हमको बच्चों को याद करा लेना है, समझा लेना है या फिर बार बार बोलने के लिए कहना है, तो उससे भी उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। प्लस एस का जो साउंड है वो काफ़ी अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो ये वाला चीज़ हमको करवाना है, बार बार वो बच्चे बोलें इस चीज़ को। और सब्जेक्ट टीचिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर एस। एस को इंट्रोड्यूस कराना है कि अल्फ़ाबेट का एक लेटर है एस, और एस से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, ये चीज़ हमें बतानी है बच्चों को। एंड न्यू वर्ड्स जैसे सन, स्लाइड, स्विंग, और भी ढेर सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं एस से, तो वो सारी चीज़ें बताइए। सन बताइए या फिर शुगर बताइए, मतलब जितना भी हो सके कोशिश कीजिए कि नए वर्ड्स बच्चे सीखें। आप अपने मेमोरी से भी कर सकते हैं या फिर आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम कितना करना चाहते हैं। ओके, सबसे लास्ट वाला है कमांड, लिफ्ट योर राइट हैंड अप। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मुझे लगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको कैसे करना है। जैसे हमको कमांड अगर देना है लिफ्ट योर राइट हैंड अप, तो इसको हम कैसे बच्चों से करवाएंगे, ये वाला सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने बोला था कि आप इसको पहले ध्यान से पढ़िए और तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बच्चों से हमें करवाना क्या है। ओके, तो जैसे कमांड या कन्वर्सेशन कैसे कराना है। कमांड्स को सिखाते समय शिक्षक शिक्षिका कमांड्स को ट्रांसलेट करके ना समझाएं बल्कि एक्शन के साथ करके समझाएं। इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप कमांड दे रहे हैं जैसे बच्चों को कि लिफ्ट योर राइट हैंड अप, तो इसको आपको बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रॉपर इंग्लिश जानते नहीं है। तो आपको करना ये है कि आपको ट्रांसलेट करके इसको नहीं बताना है, आपको बस ऐसे हाथ को ऊपर करके बताना है। जैसे अगर आपका ये राइट हैंड है तो आपको बोलना है कि लिफ्ट योर राइट हैंड अप। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बोल के ऐसे बोल सकते हैं, लिफ्ट योर राइट हैंड अप, ऐसे करके बोलेंगे। देन क्या करेंगे, पहले शिक्षक शिक्षिका पूरे कमांड को बोलें, फिर करके दिखाएं,
तत्पश्चात उस कमांड को बच्चों से कराएं। प्रत्येक कमांड को 5 से 6 बार कराएं। बच्चे जैसे जैसे कमांड सीखते जाएंगे वैसे वैसे सिखाए गए कमांड्स का पुनरावर्तन भी कराएं। कन्वर्सेशन सेक्शन का उद्देश्य बच्चों से, तो ये कमांड वाला सेक्शन है, कन्वर्सेशन सेक्शन अभी तो है नहीं इसमें, तो ये कमांड वाला सेक्शन है। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चे जो हैं आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि लिफ्ट योर राइट हैंड अप का मतलब क्या हुआ। आप अगर इसको अलग अलग करके बताएंगे कि लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, योर का मतलब तुम्हारा होता है, राइट का मतलब दायां होता है, हैंड का मतलब हाथ होता है आपको, तो इसमें क्या होगा, बच्चे मीनिंग सीखने लगेंगे। आपके कमांड को छोड़ के वो मीनिंग स्पेलिंग पे या फिर उस वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। जबकि हमको बच्चों को ये चीज़ दिमाग में डालनी है कि इसका मतलब ये होता है और आपको ये फट से करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर कराएं बच्चों से। आप घर पे भी बच्चों के साथ खेलते हुए ये चीज़ करा सकते हैं। लिफ्ट योर राइट हैंड अप, लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप, लिफ्ट योर राइट लेग अप, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप। इस तरह से आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से कमांड दे सकते हैं और बच्चे इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में मज़ा भी आएगा। बच्चे खेल खेल में सीखते भी जाएंगे। तो ये वाला पेज भी अच्छा है, अगर आप चाहें तो बच्चों से करा सकते हैं और कराना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कराना चाहिए, इसमें आपका भी टाइम पास होगा, बच्चों का भी टाइम पास होगा, मज़ा भी आने वाला है बच्चों को। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे ये वाला पेज। ओके, इसमें भी और भी कमांड्स वगैरह हैं, कैसे कैसे बच्चों को और भी नए वर्ड सिखाए जा सकते हैं, कैसे बच्चे बिना डॉट के इसमें अपने से ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं एस लेटर को, और भी नए नए वर्ड्स कैसे सिखाएं हम बच्चों को, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए सी यू, बाय।